नमस्कार, लीज इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला था कोर्ट मैरिज को लेकर के, उस पर क्या अपडेट है। मैं इस फैसले के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला क्या था, क्योंकि बहुत सारे कपल, उनको एक बार फिर से रिमाइंड करना जरूरी है कि मामला कितना संवेदनशील है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है। मामला यह था कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और आदेश ये है कि अब अगर किसी भी कपल को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो या तो वो अपनी तहसील में, जहां वो रहते हैं वहीं के तहसील में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन में या तो उनके पेरेंट्स गवाह बनेंगे या जिन पंडित जी ने शादी कराई होगी या जिसने भी, अगर मुस्लिम है तो निकाह करवाया होगा, उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन में आना होगा और गवाह बनना होगा। इससे एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई पंडित या पेरेंट्स लव मैरिज में कैसे आएंगे और लव मैरिज में आकर के वो किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी कपल को लव मैरिज करना है तो लव मैरिज में कैसे पेरेंट्स आएंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली लव मैरिज को एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को जिसमें उनकी कंसेंट नहीं है वो लव मैरिज करने नहीं देंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिसने भी मैरिज सोलमलाइज्ड किया है, यानी पंडित जी जिसने मैरिज को करवाया है, वो अपनी मैरिज को कराएंगे या मैरिज रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। उनकी अपनी रोजी रोटी है, वो मैरिज कराने का काम कराते हैं। अगर वो इसी तरीके से गवाही देने लगे तो फिर वो उनके लिए कोई कंफर्टेबल सिनेरियो नहीं है और कोई भी पंडित जी मैरिज रजिस्ट्रेशन में जाने का क्यों जोखिम उठाएंगे और कहां से टाइम लाएंगे कि वो जाएं। इसी वजह से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कई कपल को भी पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा कई डिस्ट्रिक्ट में एसएचओ को और एसपी को पार्टी बनाया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है, यानी यूपी गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया गया है और अब इस पे सुनवाई अगली डेट पे होगी। पिछले 2 डेट से इस मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। 7 अक्टूबर को भी इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसका कारण कुछ टेक्निकल है और डेट को आगे बढ़ा दिया गया। डेट कब का है ये मालूम नहीं है। तो अब जानते हैं कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा डेट्स नहीं लगते हैं, जल्दी सुनवाई होती है, जल्दी आदेश आता है, लेकिन इस मामले में पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। बट उम्मीद करते हैं कि इसी साल इस मामले में जरूर कोई ना कोई आदेश आ जाएगा जो कपल के हित में होगा, जो फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता होगा, जो हर व्यक्ति को जो जीने का अधिकार है, अपने पसंद के पार्टनर के साथ रहने का अधिकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित करेगा। अब सवाल यह है कपल के सामने कि क्या करें, ऑप्शन क्या है। देखिए, एक ऑप्शन जो सभी लोग करा रहे हैं, बहुत सारे कपल करा रहे हैं, क्योंकि वो करते क्या है कि वो अपने जिले में, अपने तहसील में मैरिज करने का जोखिम लेना नहीं चाहते, तो वो लोग गाजियाबाद में आते हैं और गाजियाबाद में आके मैरिज करते हैं, आधार को अपडेट करवाते हैं और अपडेट करा करके मैरिज को रजिस्टर करवा लेते हैं। सेफ होता है क्योंकि आप अपने एरिया से कहीं दूर के एरिया में जाते हो और वहां पे जाकर के आप मैरिज करते हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हो, तो पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। इस बारे में अगर आपको किसी भी तरीके से कोई अपडेट लेना हो तो मेरी टीम से बात कर लीजिए। मेरे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। एक और अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच मैरिज रिलेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो आप मेरे एक दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी जोड़ी। यह एक ऐसा चैनल है जहां पे केवल मैरिज से रिलेटेड वीडियोस बनती हैं और मैरिज से रिलेटेड ही वीडियोस बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनेपन के साथ में आपको अपडेट किया जाता है। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको उससे जरूर लाभ मिलेगा। एक जो दूसरा पॉइंट है कि फिलहाल क्या करें, फिलहाल क्या ऑप्शन है। देखिए, फिलहाल ऑप्शन ये है कि आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से करवा लीजिए। ऐसे कई कपल हैं जो कि गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो आप आधार अपडेट करवा लीजिए और अपडेट करा करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का
इंतजार मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब तक वो आदेश आएगा। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है उसमें काफी टाइम लग जाए। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप फिलहाल परेशान मत होइए और रजिस्ट्रेशन आधार अपडेट करा के कर लीजिए। और इसके बारे में अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरी टीम से जरूर बात कर लीजिए। तो 7 अक्टूबर के मैटर पर यही था अपडेट। उम्मीद है इससे आपको लाभ मिला होगा। जो भी डेट आगे आएगा उसके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।